नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम सीधे मोमेंटम स्टॉक्स की उस दुनिया में उतरने वाले हैं जहां आजकल काफी हलचल है। हम बात कर रहे हैं कोफोर्ज, एफिल 3i और लोडा डेवलपर्स की। इन तीनों ने मार्केट में जो धूम मचाई है उसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ हवा है या फिर इसके पीछे कोई सॉलिड बेस है? आइए डेटा के जरिए इसे समझते हैं। 8 से 10%। अब आप ही सोचिए, एक ही दिन में इतना बड़ा जंप कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये नंबर साफ दिखा रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त कितना तगड़ा रोमांच या यूं कहें कि एक जबरदस्त हाइप बनी हुई है। जब कोई शेयर अचानक से इतना भागता है तो नजरें तो टिकी जाती हैं, है ना? और इसी तूफानी तेजी के बीच से निकलता है वो एक सवाल जो इस वक्त हर रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। क्या अभी भी खरीदने का चांस है या फिर जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे चुपचाप बुक कर लें? आज हम इसी दुविधा को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जो हमें इस सवाल का एकदम सटीक जवाब देगा। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस मोमेंटम सर्च को समझेंगे, फिर एक एक करके कोफोर्ज के आईटी और एआई एंगल, एफलर की डिजिटल एड ग्रोथ और लोधा की रियल एस्टेट डिमांड पर बात करेंगे। इसके बाद होगी इन तीनों की आमने सामने तुलना और आखिर में हम पहुंचेंगे अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द मोमेंटम सर्च, यानी इस पूरी हाइप का एनालिसिस। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है। हमारे पास 3 बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स हैं, आईटी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग और रियल एस्टेट। इन तीनों का आपस में कोई सीधा लेना देना नहीं है, फिर भी एक ही समय पर इनमें इतनी बड़ी मार्केट एक्टिविटी देखने को मिली। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ी है? हमें डेटा को थोड़ा और करीब से देखना होगा। आइए अपने पहले केस स्टडी से शुरुआत करते हैं, कोफोर्ज, जिसका फोकस आईटी और एआई पर है। अगर कोफोर्ज की बुनियादी ताकत यानी इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही मजबूत पकड़ है। अगर आप पिछले कुछ सालों के चार्ट्स उठाकर देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आती है। इनके पास बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, एक रोबस्ट ऑर्डर पाइपलाइन है और सबसे अच्छी बात, कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है और कैश फ्लो बेहद स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी बातें इसे एक बेहद हाई क्वालिटी आईटी स्टॉक बनाती हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ फंडामेंटल से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। टेक्निकल्स पर नजर डालें तो इस हालिया रैली के बाद स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। चार्ट पर साफ साफ हायर हाई हायर लो वाला स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि काफी पॉजिटिव है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम इसी तरह बना रहा तो ये अप ट्रेंड आगे भी खिंच सकता है। पर हाँ, इतनी तेज उड़ान के बाद शॉर्ट टर्म में एक छोटे पुल बैक यानी हल्की गिरावट के रिस्क को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है। जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं वो आराम से अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नई बाइंग का सोच रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि इस हाइप के पीछे एकदम से मत भागिए। या तो एक अच्छे करेक्शन का वेट कीजिए या फिर एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाला अप्रोच अपनाइए। अब चलते हैं अपने दूसरे केस स्टडी की तरफ, एफले और इसकी डिजिटल एड ग्रोथ। एफिलिएट की कहानी थोड़ी अलग लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये कंपनी एआई पावर्ड मोबाइल मार्केटिंग और डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस में काम करती है। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इनका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, मतलब इन्हें भारी भरकम फैक्ट्रियों या प्लांट की जरूरत नहीं होती। इसके चलते इनके रिटर्न रेशियो काफी हाई रहते हैं और रेवेन्यू अर्निंग्स में भी बढ़िया कंसिस्टेंसी है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत में जो डिजिटल इकोनॉमी का बूम आ रहा है, ये कंपनी उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। अब अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें तो एक सॉलिड ब्रेकआउट के बाद इसका मोमेंटम अभी भी पूरी तरह से बरकरार है और ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान रखिए, इस तरह के स्टॉक में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी यानी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की उम्मीद हमेशा रहती है। इसी वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा इन्वेस्टर्स के लिए तो यही सलाह है कि वो अपनी पोजीशन बनाए रखें। लेकिन जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए रूल एकदम स्ट्रिक्ट है, सिर्फ और सिर्फ फेज्ड इन्वेस्टमेंट यानी चरणबद्ध तरीके से पैसा लगाएं। एक साथ सारा पैसा डालना यहाँ बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं होगी। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की तरफ। हमारी तीसरी कंपनी लोधा और रियल एस्टेट की जबरदस्त डिमांड। लोधा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये इंडिया के लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक हैं और इनका मेन फोकस प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर रहता है। फंडामेंटल्स की बात करें
तो इनके कैश फ्लो और सेल्स के नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। अभी जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में एक तगड़ी डिमांड बनी हुई है, अगर ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू करती है तो लोढ़ा के लिए आगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता काफी साफ और मजबूत नजर आता है। टेक्निकल फ्रंट पर भी लोढ़ा का चार्ट एक बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड दिखा रहा है। मोमेंटम पूरी तरह से इनके फेवर में है। लेकिन फिर से वही बात, जब कोई शेयर इतनी तेजी से भागता है तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज यानी स्टॉक के कुछ वक्त तक एक ही रेंज में रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मार्केट के नजरिए से देखा जाए तो ये एकदम लॉजिकल भी है। इसीलिए लोढ़ा के लिए हमारा एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बस होल्ड करके बैठिए, लेकिन अगर आप नई एंट्री का मन बना रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए। मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आने दीजिए या फिर वही अपना परखा हुआ SIP मोड इस्तेमाल कीजिए। मोमेंटम के जोश में बहने से बचना बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है इन तीनों स्टॉक्स को एक ही तराजू में तौलने का। आइए करते हैं इनका आमने सामने कंपैरिजन। अगर हम इन तीनों को साइड बाय साइड रखकर देखें तो टेक्निकल ट्रेंड के मामले में तीनों ही बुलिश या पॉजिटिव कैटेगरी में आते हैं। लॉन्ग टर्म आउटलुक भी तीनों का सॉलिड है। लेकिन जब बात फंडामेंटल रेटिंग की आती है तो कोफॉर्ज को मिलते हैं पूरे 5 स्टार, जबकि आफले और लोढ़ा 4 स्टार्स पर खड़े हैं। यानी बुनियादी मजबूती के खेल में कोफॉर्ज का पल्ला थोड़ा सा भारी नजर आता है। ये डेटा पूरी पिक्चर को एकदम क्लियर कर देता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आइए चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल वर्डिक्ट। निवेश की दुनिया में एक बहुत ही क्लासिक रूल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा एक फेज्ड एंट्री यानी टुकड़ों में निवेश की जरूरत होती है, न कि किसी एक दिन की रैली के पीछे भागने की। देखिए, किसी स्टॉक का एक दिन में 8 या 10% भागना बहुत एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपना रिस्क मैनेजमेंट भूल जाएं। मोमेंटम के स्ट्रैप से बचना ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की असली निशानी है। अगर आप अगले 5 से 10 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो ये तीनों ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां हैं, लेकिन आपको अपना होमवर्क करते रहना होगा। हर तिमाही के नतीजे कंसिस्टेंटली चेक कीजिए, स्टॉक की वैल्यूएशंस पर पैनी नजर रखिए और ब्रॉडर सेक्टर ट्रेंड्स को ट्रैक करते रहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी का असेसमेंट जरूर कीजिए। मार्केट में मल्टी बैगर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, इसके लिए आपको बिजनेस को लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। तो जाते जाते एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जिस पर जरूर सोचिएगा। अगले एक दशक में वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, ये रोज रोज का मोमेंटम या फिर किसी कंपनी की फंडामेंटल ताकत? इस सवाल का जवाब ही आपको हाइप ड्रिवन मानसिकता से बाहर निकालकर सही फैसले लेने में मदद करेगा। कैपिटल डिप्लॉय करने से पहले हमेशा बिजनेस की गहराइयों में उतरिए। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और सोच समझकर निवेश करते रहिए।